जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम और तरीके। भाइयों, आज का प्रसंग है श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम और तौर तरीके क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मैं रोज़ हनुमान चालीसा पाठ किया करता हूँ, मुझे कुछ अंतर नहीं दिख रहा है या फायदे नहीं हो रहे हैं। इसी बात की चर्चा आज के प्रसंग में करने जा रहा हूँ। बस ज़रूरत है ध्यान लगाकर सुनने की और हनुमान चालीसा पाठ के नियम और तरीके जानने की। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का श्री हनुमान जी का प्रसंग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भाइयों, आज के इस प्रसंग में सबसे पहले मैं श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ का नियम और तरीके पर चर्चा करूंगा कि हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम क्या हो सकते हैं, इनके तरीके क्या हो सकते हैं। बिना नियम बिना तरीका के हम हनुमान चालीसा पाठ रोज़ कर रहे हैं पर कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। लोगों की वाणी से सुनता हूँ कि हनुमान चालीसा पाठ करने से ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह कई सारे ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं। पर वहाँ यह बात सुनकर अंदर ही अंदर बड़ी ग्लानि महसूस करते हैं कि हम भी तो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं पर हमें तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? ये सब बातें मन मंदिर में चलने लगता है, चलते रहता है और निरंतर चलता रहता है। भाइयों, हम तो सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ का तुलना कर रहे हैं पर उनके खान पान, व्यवहार, चरित्र, आचार, विचार, सत्संग, मनन, श्रवण की तुलना उन व्यक्ति से क्यों नहीं कर रहे हैं। सिर्फ व सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ की तुलना नहीं करना चाहिए, उनके सभी गुणों से अपने गुणों को भी तुलना करना पड़ेगा और करना चाहिए। जब तक हम हो सकता है कि श्री हनुमान जी की कृपा से एक निष्कर्ष पर पहुंच सके। भाइयों, सबसे पहले हनुमान चालीसा पाठ के नियम को जान लेते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो संकल्प लेकर श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ रोजाना 100 बार करना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव न हो सके तो 7, 11 या 21 बार भी किया जा सकता है। यह भी संभव न हो सके तो सुबह शाम दोनों समय श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ 7-7 बार करना अति फलदायक होता है। यदि आपको बहुत जल्द अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण करनी है तो श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ हर मंगलवार, हर शनिवार व्रत रखकर संकल्प लेकर 100 बार पाठ किया करें। भाइयों, मात्र 1 माह करके आप देखो, यदि आपके जीवन की बगिया चहचहाने न लगी तो फिर आकर हमें बताना। आप एक ऐसे आनंद की अनुभूति से जा मिलोगे कि वह आनंद छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा। हमेशा वह आनंद के पीछे भागने लगोगे और गांव वाले तुम्हें पागल समझने लगेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भाइयों,
ये छोटी सी नियम थी जो श्री हनुमान जी की कृपा से बताया हूँ। अब तरीके की बात कर लेता हूँ कि कौन से तरीके हैं जिससे ये पाठ करना अत्यंत जरूरी होता है। सबसे पहले मंगलवार को व्रत रखें। श्री हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल रंग अति प्यारा है। इस कारण लाल आसन, लाल चंदन, लाल फूल पत्र, लाल भोग का चढ़ावा तरीका जरूर अपनावें और ये सब चीज़ों का चढ़ावा अवश्य दें। इसके बाद आप सभी श्री हनुमान जी के भक्त गणों को पता ही होगा कि श्री हनुमान जी को राम नाम अति प्यारा है। इसलिए भगवान श्री राम का सबसे पहले स्तुति आवाहन अवश्य करें। हो सके तो श्री रामचरितमानस पाठ का 2 या 4 दोहे, अन्यथा यह भी पढ़कर आवाहन कर सकते हैं। भय कृपट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद श्री हनुमान जी का स्मरण करके संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें कि आज से प्रभु हम आपके लिए वह सब करने को तैयार हूँ जो आपको प्रिय लगता हो। हमारी भूल को क्षमा करते हुए हमें अपने में रमा लो। एकदम विनयशीलता पूर्वक ऐसे भाव में अपने भावना को डुबो देना है कि प्रभु श्री राम अपने भक्त श्री हनुमान जी को आज्ञा देने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना श्री राम प्रभु के आज्ञा से वे अपना पैर हाथ नहीं पसारते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम का आवाहन हनुमान चालीसा पाठ से पहले किया करते हैं। भाइयों, ये सारे तरीके से जब आप श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कर लिया करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है और आता है और अंदर से आप कितने मजबूत और आत्मबल से परे लगने लगेंगे। भाइयों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भगवान श्री राम आपका भला करे, मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। माँ दुर्गा इस नवरात्रा एक नई खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।